उदयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल परिसर में चल रहा है निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान का निशुल्क सेवा भोजन। आइए आज हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी की सबसे बड़ी सेवा को समर्पित इस खबर को आप बड़े ध्यान से देखें। यह खबर आपके सेवा के जज्बे को और भी जगा देगी, आपके भावों की अभिव्यक्ति करती है ऐसी खबर। आप जानते हैं कि उदयपुर से दूर दराज से इलाज के लिए आते हैं महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए रोगी, उन रोगियों की सेवा करने के लिए बड़ी संख्या में उनके परिजन उनके साथ में आते हैं, जिनको ये नहीं पता कि रोटी का खानी है, कहीं थड़ियों पे चाय पे, जहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में निशुल्क भोजन सेवा वितरण सेवा संस्थान एक सराहनीय कार्य कर रहा है। उन लोगों को भोजन कैसे दिया जाए उसके लिए सेवा के रूप में कर रहे हैं। आइए आज आपको बहुत ही लंबे परिचित कराएंगे और सेवा के समर्पित भाव सभी के साथ हम साझा करेंगे। सेवा के इन पलों को बड़े आप ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसी खबरें बार बार देखने को नहीं मिलती। तो आज ये खबर सेवा को समर्पित है। आप सभी का निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान में स्वागत एवं अभिनंदन है। शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर में चल रहा है निशुल्क भोजन सेवा वितरण संस्थान का ये सराहनीय कार्य प्रतिदिन रहता है। संस्थान हमेशा कुछ न कुछ नई उपलब्धियां जो है वो करता रहता है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रतिदिन लाइन लगाकर सभी यहाँ निशुल्क भोजन जो है ग्रहण करते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना संस्था का सबसे बड़ा कर्तव्य है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरी सेवा कार्य हो रहा है। जी लाइन से एक बार ये पूरे हो जाए, फिर बैठेंगे, जल्दी नहीं करें, अपन शांति रखेंगे बराबर तरीके से। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो बोले, अच्छा नहीं लग रहा है तो बोले, अच्छा लग रहा है कि जूठा नहीं डालना, बिल्कुल भी हाथ जोड़ के मुंह तो नहीं, अच्छा जूठा बिल्कुल नहीं डालना। चाहिए जितना ले, 2 बार ले, 4 बार ले, है ना, इतना चाहिए उतना ले, लेकिन जूठा नहीं डाले। और क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, कहीं कुछ कमी लग रही हो तो बोले भैया कैसा है, अच्छा है ना, हाँ तो फिर जूठा नहीं डालना है, बिल्कुल अच्छा है। तो आप देख पा रहे हैं महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय हॉस्पिटल परिसर में ये लगातार निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान सराहनीय सेवा हो गया आपका, सभी को प्रदान कर रहे हैं। चलो ठीक है, बता दें कि महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में सभी पीड़ित बीमार आते हैं और उद्देश्य है अच्छा भोजन चाहिए, पानी पिलाना उद्देश्य है। और पूरा जहाँ भोजन भी पूरा क्वालिटी का बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पूरा एकदम साफ सफाई से। ये खिचड़ी है, ये क्या है, कढ़ी है और ये दाल है। तो देखिए कितने भाव के साथ और इस फेयर सेवा को, यहाँ पर रोटी है और रोटी में भी देखो घी भी लगा रखा है और रोटी कैसे बनती है वो भी आप देख लीजिए जी। और विनीत जी तलेसरा, आपका नाम? दुर्गा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सभी ये सेवा साधक बड़े भाव के साथ सेवा कर रहे हैं और भाई साहब हमेशा यहाँ का ख्याल रखते हैं। ले लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से निःशुल्क भोजन सेवा वितरण सेवा संस्थान लगातार यहाँ आने वाले महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के परिजनों और रोगियों की सेवा जो है किस प्रकार से कर रहा है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना ये संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। मेवाड़ की इस नगरी में, उदयपुर की धरती पर, जहाँ भक्ति और शक्ति और संस्कृति की नगरी है। अशोक जी भाई साहब हमारे साथ में है, संस्थान के सचिव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान जो आज एक इस 2019 से काम करती हुई, हर रविवार को हमारा संडे के दिन जो है अनवरत सुपर स्पेशलिस्ट और ओपीडी के बाहर जो है गार्डन है उसमें होता है। और ये 22 महीनों से लगातार ये भोजनशाला जो है चल रहा है। ये इसी तरह से ये तीसरा राउंड है ये इसी तरह से। और इसी तरह से जो है 400 परिजनों को भोजन कराया जाता है, जिसमें 2 सब्जी होती है, रोटी होती है, खिचड़ी होती है, ये डेली का मेनू होता है। और इसी के साथ में क्या है कि जब अपने जयंती वगैरह आती है, त्योहार आते हैं, पूर्णिमा 11 अमावस बहुत आते हैं अपने, तो उस पर जो है मिठाई वगैरह इनको सप्लाई किया जाता है, इनको वितरण किया जाता है। और एक खुशी की बात तो ये है कि अभी इस गुरु पूर्णिमा के दिन से अभी हम इस भोजनशाला ने शाम का भोजन भी चालू कर दिया। आप सभी से निवेदन है शाम को 6 बजे पधारे
शाम का भोजन भी चालू हो गया है। ये सारा श्रेय, ये भोजनशाला का सारा श्रेय ये जो है यहाँ के प्रशासन, प्रिंसिपल महोदय, कंट्रोलर विपिन माथुर साहब और उनके प्रबंधक टीम की उनके इसका सारा श्रेय उनको जाता है कि उनका जो है उन्होंने इन पर जो है इनके चेहरे पे जो मुस्कान लाने के लिए निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान को एक मौका दिया है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान इतना काम कर रही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी। तो मैं प्रशासन का और मैं इनका आभार जताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो है माथुर साहब ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और इस तरह से हम काम कर रहे हैं और इनके चेहरे पे जो खुशी ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगी है मुझे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ कि एक बार हमारी संस्थान में पधारे, विजिट करें, देखें, इसकी क्वालिटी को देखें, इसकी पारदर्शिता को समझे और आपको अच्छा लगे तो अपने तन मन जिस सहयोग से आप जिस समर्पण भाव से आप इसमें संस्थान से जुड़ेंगे वो आपको अच्छा रहेगा। कहते हैं किस्मत वाले को ही पुण्य और किस्मत वाले को ही ये ऐसा सेवा का मौका मिलता है। और देखिए किस प्रकार से निःशुल्क भोजन सेवा वितरण संस्थान किस प्रकार से यहाँ पे आने वाले ये बताना चाहता हूँ कि ये निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान जो 2019 से काम कर रहा है और अभी 22 महीनों से आज 22वां महीना जा रहा है। और यहाँ जो है ये 22 महीनों में यहाँ के जो प्रबंधक महोदय है और कंट्रोलर साहब है डॉक्टर विपिन माथुर साहब और उनके जो पूरी टीम है, उस टीम के सहयोग से हमारे को जो है ये निःशुल्क भोजन को इतना एक परिसर मिला है। और यहाँ भोजनशाला जो है इनकी एक सारा श्रेय इनको जाता है माथुर साहब को कि हम यहाँ 400 जनों को डेली का भोजन वितरण कर रहे हैं। और अभी इस गुरु पूर्णिमा के दिन अभी हमने शाम का भोजन भी चालू कर दिया है। और मैं क्या आवाज करना चाहेंगे आप? तो जैसे अभी मैंने बताया है और आपने एक बार अभी मेरे को 10 मिनट पहले पूछा भी था कि आपका लक्ष्य क्या है, तो ये संस्थान का लक्ष्य है कि सुबह सवेरे 10 बजे भोजनशाला खुले और शाम को 7 बजे तक भोजनशाला चलती रहे। क्योंकि ऐसे भी परिजन होते हैं वो दिन में 2 बजे 3 बजे अपनी जांच से अपने डॉक्टर से बात करते हुए फ्री होते हैं और यहाँ आते हैं तब उनको भोजन नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में उनको भी भोजन मिल पाएगा उस समय। और हमारे को तकलीफ होती है कि उनको काश अगर भोजनशाला चल रहा होता तो उनको भोजन मिल जाता। और ये सारा अगर देखा जाए तो ये किसी एक के बस का नहीं है, इसमें सभी को इसमें जुड़ना होगा। और जो सत्य जो भामाशाह हमसे जुड़े हुए हैं उनको निवेदन एक बधाई करते हैं कि आज उन्होंने इस भोजनशाला को चलाते हुए बधाई देते हैं कि आज 22 महीने पूरे होने गए हैं। और दूसरे और भामाशाहों से निवेदन करूंगा कि वो एक बार आए, विजिट करें, देखें, संस्थान की पारदर्शिता को समझे, अच्छा लगे तो अपना सहयोग जिस तरह से सहयोग वो उनकी होए वो आप इस संस्थान को करें। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इसके साथ साथ उतना ही लो थाली में व्यर्थ जाए नाली में, तो इसके बाद का भी वैसे पूरा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर हमेशा मैं आने का अवसर मिलता है और मैं चैनल के माध्यम से भी आपको यहाँ के अवगत कराता हूँ। स्वच्छता की दृष्टि से भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा पल जो है आप देख पा रहे हैं। और किस प्रकार से यहाँ भूखे को भोजन और प्यासे को यहाँ पानी जो है वो पिलाया जा रहा है। ये सेवा वास्तव में यहाँ से ये सेवा मैंने पिछली बार की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि इस प्रकार की सेवाएं हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी हाथ में लेनी चाहिए और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कम से कम उन लोगों की मदद तो करनी चाहिए, उन लोगों को सहारा तो देना चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद है और ऐसे जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। इस सराहनीय कार्य को पूरे देश में कोटि कोटि प्रशंसाएं मिल रही है। जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लोगों का जो कमेंट्स आता है, लोगों के जो विचार आते हैं वो वास्तव में सराहनीय है। लोग ये कहते हैं वास्तव में ऐसी सेवा करनी चाहिए क्योंकि हमारा जो ये देश है, ये भारत है, ये भारत की भूमि ऐसी है जो सेवा के रजरज और कड़कड़ में भरी हुई है। और ऐसे में मेवाड़ की धरती पर जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा ने जन्म। सर मैं अब आपका एक सवाल है कि ये कैसे क्या करते हैं, तो एक इस जब भी कोई बाहर से अगर परिजन आता है तो उसको वार्ड में एडमिट किया जाता है और उसके साथ में उसको एक गेट पास में दिया जाता है। ये गेट पास ही मेन आधार होता है इसका कि ये बाहर से आया है, इसके साथ में 2 परिजन है, 4 परिजन है, कोई बात नहीं, जितने भी परिजन है वो यहाँ आएंगे और भोजन लेंगे या एंट्री कराएंगे और उनको टोकन मिलेगा और टोकन के साथ में जाके वो अपन भरपेट
ऐसा भी नहीं कि उसको कोई लिमिट है कि यार भाई आप इस तरह से पर पेट उसको शांति जितना होगा हम मना नहीं करेंगे, वो शोर मना करेगा बस अब मेरे को नहीं चाहिए। इस तरह से ये सेवा चल रही है। इधर की पर्ची आती है तो ये पर्ची बोलती है कि ये बाहर से आया है और उसको दलिया चाहिए, भोजन भी करना है और दलिया भी चाहिए इसको मरीज को देने के लिए। तो ये एक दलिया का भी एक ऐसा एक बना रखा है कि दलिया भी यहाँ मिलता है मरीजों के लिए। दलिया और दलिया पौष्टिक होता है, इसमें आल के गट्टे होते हैं, घी वगैरह जो भी इसमें लगता है पौष्टिक बनाने के लिए जो भी इसमें होता है सारा पौष्टिक होता है। कि राशन की क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, सब नंबर 1 क्वालिटी का होता है। तो जाए तो संस्थान सेवा करने वाले की सेवा कर रहे हैं, रोगियों की सेवा हो रही है। ये संस्थान है कि सेवा करने वालों की सेवा हो रही है, ये रोगी की सेवा करते हैं, हम इनकी सेवा में लगे हैं। और इस निःशुल्क भोजन में, निःशुल्क भोजन का जो बैनर है, इस बैनर के नीचे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यहाँ सभी तरह के जो सभी प्रकार के जो सभी स्टैंडर्ड के जो है यहाँ परिजन आते हैं और भोजन करते हैं। यहाँ की एनवायरमेंट को देखते हैं, यहाँ की साफ सफाई को देखते हैं, यहाँ की क्वालिटी को देखते हैं और वो भोजन करते हैं। तो उनके जब चेहरे पे खुशी आती है और चेहरे पे जो खुशी झलकती है वो हमें बहुत भाती है। वही उसी चेहरे की खुशी को देखते हुए हम एक जुनून में लगे हुए और हमारा सेवा साथी सब लगे हुए इसी जुनून को देखते हुए काम करते हैं। मेरा नाम विनीत तरेसा है। जीवन में उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं रही। बहुत शीर्ष पर भी गया हूँ और जमीन पर भी बैठा हूँ, लेकिन जो सुखद अनुभूति हमें निःशुल्क भोजन वितरण में आके 2 घंटे 2.5 घंटे जो हम सेवा देते हैं और जो चेहरे मुस्कुराते हैं, कोई लोग पांव छू कर जाते हैं, कोई प्रणाम करके जाते हैं, उससे जो सुख की अनुभूति होती है वो उन धन दौलत में भी मेरे पास मुझे कभी नहीं मिली जितना धन दौलत मेरे पास थी। आज भी है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो सुखद अनुभूति यहाँ होती है, जो लोग चेहरे मुस्कुराते हैं, जो चेहरे भोजन करके जो तृप्त होके जाते हैं, अपनी क्षुधा को शांत करके जाते हैं, उसका तो कोई मुकाबला है नहीं। और मैं निमित्त बना हूँ, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। वास्तव में सच्ची सेवा क्या होती है हम ये सीख सकते हैं निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान पे, जहां पर सेवा करने वाले रोगियों की सेवा में आए सभी साधकों की किस प्रकार से यहाँ निःशुल्क भोजन वितरण कर और उन सभी को पौष्टिक भोजन एवं क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। किस प्रकार से संस्थान लगातार लंबे समय से महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में इस प्रकार से भोजन वितरण करता है और यहाँ पर बिना भेदभाव, यहाँ कोई जातिवाद नहीं, कोई भी आकर यहाँ पर भोजन कर सकता है। क्वालिटी का विशेष यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो कुल मिलाकर हम देखें किस प्रकार से यहाँ पर सभी यहाँ पर रिटायर्ड जो है अधिकारी भी हैं, यहाँ पर दुकान चलाने वाले भी हैं और कुछ ऐसी भी है जो दैनिक रोजगार करते हैं, वह भी अपने समय निकालकर, समय में से समय निकालकर सेवा जो है वो प्रदान कर रहे हैं। ये वास्तव में मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो सभी को देखनी चाहिए, सभी को समझनी चाहिए, सभी को ग्रहण करनी चाहिए, अपने दिल में उतारनी चाहिए कि सेवा का जज्बा क्या होता है, सेवा क्या होती है। सेवा ही साचा धर्म है। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना ही इस संस्था का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य है। मेरा नाम विनीत तरेसा है। जीवन में उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं रही। बहुत शीर्ष पर भी गया हूँ और जमीन पर भी बैठा हूँ। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जा खुतिए जा भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये माध्यम है हमारा निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान का। आइए, आपका स्वागत है। आप भी सहयोग कीजिए, हम तो सहयोग कर ही रहे। आपका स्वागत है। इसी बहाने से आपके माध्यम से ये और फलीभूत हो, आगे बढ़े, हम ज्यादा लोगों की सेवा कर सके, इसी के प्रयास में हम प्रयासरत हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। सेवा के समर्पित भाव को दर्शाता है जिलों की नगरी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ये भक्ति शक्ति। जिलों की नगरी में निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान के यहाँ से निकल रहा है ये जागृति का
ये सेवा का संदेश आप सभी को देखनी चाहिए। खबर किस प्रकार से यहाँ रोगियों को लिए भी यहाँ पर प्रतिदिन दलिया बनाया जाता है और इसके साथ साथ उनके साथ आए सेवा कर्मियों का, चाहे वो परिजन हो, चाहे वो अन्य रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, उन सब के लिए यहाँ निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान उन सभी को सेवाएं प्रदान करता है। बस शर्त यही है कि वो अस्पताल में आया हुआ हो, वो रोगी के परिजन का कोई भी सदस्य हो, उसके पास गेट पास हो, उस गेट निःशुल्क भोजन सेवा चालू हुई है। उसके मुश्किल से 1 या 2 महीने बाद से मैं यहाँ निःशुल्क भोजन सेवा वितरण में डेली आ रही हूँ और पेशेंट के अटेंडेंट को सेवा दे रही हूँ। जो सेवा मेरे को जो भी सेवा देती हूँ मैं, उससे मेरे को आत्मिक शांति मिलती है, जबकि मेरा पूरा जीवन ही हॉस्पिटल में पेशेंटों की सेवा और उनके अटेंडेंटों की सेवा करने में ही निकल गया। अब जो बचा टाइम है वो इनके अटेंडेंटों को खाना खिलाने में निकाल रही हूँ मैं। और भी मेरे साथियों से आह्वान करती हूँ कि वो अपने किसी भी तरह की तन मन धन किसी भी तरह की सेवा देना चाहे वो यहाँ संस्था में आए और अपनी सेवा प्रदान करे। सेवा की एक एक बात आपसे साझा कर रहे हैं यहाँ के सभी वॉलंटियर और सेवा साधक। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ सेवा रहती है और सेवा में सभी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और बड़े भाव के साथ, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल विश्वास के साथ यहाँ पर बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ पर बिना कोई भेदभाव सभी एक ही जगह बैठकर, एक जाजम पर बैठकर भोजन जो है वो करते हैं। ये सेवा देखकर सभी का मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि भक्ति शक्ति और इस संस्कृति झीलों की नगरी में जिस प्रकार से सेवा का जज्बा लेकर ये सेवा निःशुल्क भोजन सेवा वेतन सेवा संस्थान करा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं हेयर कट का काम करता हूँ। पूर्व में मैं मालदा स्ट्रीट में रहता था। मालदा स्ट्रीट में सुबह उठते ही हम बच्चों को छोड़ने जाता था, रोटी उठाता था एक एक तो गाय के डालने के लिए। फिर अशोक जी भाई साहब मिले थे मुझे। अशोक जी भाई साहब ने कहा सेवा कर रहे हो बच्चों, एक सेवा देखो यहाँ तो हॉस्पिटल में हो रही है, अगर आपकी समझ में आती है तो अशोक जी भाई साहब ने बोला फिर हम यहाँ आए सेवा देने के, तो सेवा देखी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। तो 1 घंटे और दुकान लेट खोलने लगे हम। तो यहाँ पे सेवा दे रहे, कोई वेतन नहीं देते, कुछ नहीं है, हम ऐसे ही मनोभाव वालों खाली ऐसे ही सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उदयपुर सिटी के अंदर क्या पूरे राजस्थान इंडिया के लेवल पे कह रहा हूँ, जो भी भामाशाह है, अगर हमारा निःशुल्क भोजनालय में सेवा मतलब कुछ भी भामाशाह देना डोनेशन या कुछ भी करना चाहते हैं तो तहे दिल से कीजिए, नहीं तो आप यहाँ के सेवा भी दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। सेवा ही सच्चा धर्म है, सब कुछ है तो सेवा है तो सब कुछ है, सेवा मिलेगा, भगवान भी देख रहा है। भूखी को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना ही हमारा धर्म है, इसीलिए निःशुल्क भोजनालय में आप आइए, सेवा दीजिए और वो खाली पेट आएगा तो यहाँ से भरा पेट हो जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा, हमारे को भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का कि सेवा के इस कार्य में आप सभी जुड़े हैं और सभी सराहनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। आइए और भी सेवा से मिलते हैं। मेरे को पानी पिला वो गया है तो कैसे क्या जल सेवा करनी है, कैसे झुक के देना है जल, और भी थोड़ी इतने सालों सेवा दे रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ जल पिलाना है, जल सेवा देना है। कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है, सुबह का 2 घंटे ये काम करके अच्छा लगता है सेवा देना। घर कैसे चलता है? कहाँ से रिटायर हुआ है आप? क्या नहीं रिटायर नहीं हुआ, मैं मेरा दूसरा जॉब करता हूँ, आज मैं पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब करता हूँ। ऑनलाइन जॉब करते हैं, समय निकाल कर ये सेवा डेली आते हैं? हाँ डेली आते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है कि देखो किसी को प्यासे को जल पिला रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं। जो मरीज दूर दूर से आते हैं उनके परिजन, कोई भीलवाड़ा, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, भोजन पाके तृप्त होके जाता है तो उसको अच्छा लगता है कि भाई जल पिया, भोजन किया, अच्छा है, हर अपने मन को संतुष्टि होती है। उनको अच्छा लगा तो अपन को भी अच्छा लगा, भाई कैसे क्या आया, तो कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किस मजबूरी में आ रहा है, कोई किसी के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, कैसे क्या नहीं है, तो यहाँ निःशुल्क लेके निःशुल्क दिन के दोनों टाइम का हो गया तो और अच्छा हो गया, इनके दिन दोनों टाइम का व्यवस्था हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान में जिस प्रकार से सभी अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वह अतुल्य है। घनश्याम मलिक, ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है दुनिया में। ये सेवा कभी भी निःशुल्क नहीं जाती है, मतलब वेस्ट नहीं जाती है। ये सेवा ऐसी सेवा है
बहुत ही सराहनीय है। इसके मतलब कल्पना करना भी कितने सालों से कर रहे हैं? ये 1.5 साल से कर रहा हूँ। मतलब बहुत ही अच्छी सेवा है, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। ये मतलब दुखी आ रहे आते मतलब ये सेवा के देने के लिए, ये मतलब खाना खाने के लिए, इनके मतलब देखने से ऐसा मन में ऐसा गदगद हो जाता है कि मतलब ये खुशी हम इनकी जाहिर नहीं कर पाते। ये मतलब अच्छी बहुत सेवा है और ये सबको खाना खिलाने से हमारा तन मन धन अच्छे मतलब जहाँ पे ऐसा दुखी आते हैं और बहुत ही सराहनीय सेवा है। सेवा के सच्चे समर्पित भावों को लेकर आप सभी को संस्थान के सभी प्रतिनिधि आप सभी से संवाद कर रहे हैं, आपको संस्थान के बारे में एवं अपने बारे में भी अधिक से अधिक जानकारी दे रहे हैं। जो हम सेवा कर रहे हैं पेशेंट के लिए गेट पास आधार कार्ड अनिवार्य रखा है, उसके साथ 2 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर सबको भोजन करवा रहे हैं निःशुल्क। और अभी इस सेवा में जुड़ा हूँ, साल भर हो गया। सुबह मॉर्निंग में टाइम निकलता है 9 से 11 तक। मेरा पास बिजनेस है, बाकी पार्ट टाइम मेरा बिजनेस है, बिजनेस में काम करता हूँ। व्यवस्था सारा मैनेजमेंट में देखता हूँ, कैसे बैठाना है, कैसे क्या करना है, सिस्टम से इनको फॉलो मैं ही करवाता हूँ। वास्तव में क्या आप भी सेवा करने का जज्बा रखते हैं? तो चले आइए निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल, संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल उदयपुर राजस्थान में आइए, पधारिए। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा खुदिए जा भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये माध्यम है हमारा निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान का। आइए, आपका स्वागत है। आप भी सहयोग कीजिए, हम तो सहयोग कर ही रहे, आपका स्वागत है। इसी बहाने से आपके माध्यम से ये और फलीभूत हो, आगे बढ़े, हम ज्यादा लोगों की सेवा कर सके, इसी के प्रयास में हम प्रयास करते हैं। अपने लिए तो खुदगर्ज भी जीते हैं, जिए औरों के लिए सेवा के समर्पित भाव के साथ निशुल्क भोजन सेवा संस्थान उदयपुर निशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहा है। मैं सरुतुला से आती हूँ और मुझे 7 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। सेवा देना बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है और यहाँ पे आने के बाद बहुत खुशी मिलती है। अपने आप में बहुत अच्छा लगता है और हमेशा ये सेवा देते रहे और कोशिश है शाम को भी आए सेवा देने। ये सारा काम निपट गया तो 9 बजे मैं आ जाती हूँ और 12 बजे जाती हूँ, तो जाके करती हूँ सारा काम, थोड़ा बहुत कुछ करके आती हूँ। पूरा दिन घर के लिए पूरा दिन ही पड़ा है। यहाँ सेवा सुबह सुबह होती थी, यहाँ पहले करे अपन नहीं ऐसी सेवा है, कुछ धंधा नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का सब सुविधा सब बहुत अच्छी है। प्यासे को पानी और भूखे को भोजन कराना ही निशुल्क भोजन सेवा संस्थान का लक्ष्य है और इस काम को बड़े सेवा भाव के साथ संपन्न कर रहे हैं सभी सेवा। सेवा देखा, हीरा देखा, मोती देखी, सोना देखा, और यहाँ की सेवा देखी सबसे बड़ी सेवा है ये। इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं है। सोने चांदी से अब वो खा नहीं सकते, पर ये सबसे बड़ी सेवा है। इसकी सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है दुनिया में। ये सेवा की जड़ पाताल में होती कहते हैं, ये कभी निष्कर्ष नहीं होती है, ये मतलब आगे तक होती है। तो ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। समय तो देखो निकालना, समय के होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है इसके लिए। कहते हैं कि यार उसके लिए वो समय, इसके लिए वो समय कभी मिलता नहीं, समय निकालना पड़ता है। समय निकालते ही तो ही सेवा दे पाते हैं। बाकी तो आप को सेवा देनी है तो समय तो अनमोल है। सच्चे समर्पण भाव से सेवा का जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप भी मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। आप तन मन धन के साथ निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान को यहाँ पर सहयोग प्रदान कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कर सकते हैं, मशीन दे सकते हैं। आपका जो दिल करता है वह आप यहाँ सेवा समर्पित कर सकते हैं। वो कौन से रिटायरमेंट हुआ हूँ मैंने जंगल भी देखा है, जीव जंतु भी देखे हैं और वहाँ के व्यक्तियों को भी जो व्यक्तिगत रूप से देखे हैं। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मैं सेवा में लगा तो मेरे को उस विभाग से कहीं अच्छा यहाँ लगा।
तो कर रहे हैं, वह जब तक ऊपर वाला प्रभु ने, और ये बैंक बैलेंस बन रहा है वो हमारा ऊपर वाला बन रहा है, तो चल रहा है, चलो। और मैंने सेवाओं में, सेवा काल में रहते हुए वेतन भी अच्छा आराम से प्राप्त किया, लेकिन यहाँ आने के बाद में मैं इस सेवा काल में जुड़ा हूँ, जो नई राह मिली। पीढ़ियों को ये कहना है आप कर्म कैसे भी करो, लेकिन इस सेवा का योगदान हमेशा प्राप्त करते रहो, चाहे घर में करो चाहे बाहर करो, किसी न किसी रूप में ऊपर वाले की मेहरबानी से सहयोग करते रहो। कहते हैं ना कि दूसरों का दुख दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम, जब तू जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो वही है जो सेवा के प्रति समर्पण भाव रहे। व्यक्ति को कहाँ समय है, वह हमेशा माया जाल मोह माया में उलझा रहता है। लेकिन आप देखिए सच्चे व्यक्तित्व यहाँ आकर किस प्रकार से, यहाँ नहीं देश के किसी भी कोने में कहीं न कहीं सेवा से जुड़े हुए हैं। कोई मंदिर में सेवाएं प्रदान कर रहा है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर में। तो आप देखें कि यहाँ सेवा प्रदान जो हो रही है वो ऐसे रोगियों की हो रही है जो रोगियों की भी सेवा है, साथ साथ में उनके परिजनों की भी सेवा, दूतों की भी सेवा की जा रही है। मेरा नाम सोनिया शाह है, मैं बड़गांव उदयपुर की रहने वाली हूँ। मैं मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा मैं कोई अपनी सेवा में प्रदान करूँ। मुझे ये संस्थान के बारे में पता चला और मुझे ऐसा काम की तलाश थी जिसमें मुझे सम्मान मिले और मैं अपना सेवा लोगों को प्रदान कर सकूँ। तो मुझे ये अच्छा लगा और फिर मैं यहाँ पे जितने भी हमारे मरीज जो आते हैं मैं उनका नाम एंट्री करती हूँ और टाइम समय मिलता है तो समय मिलने के बाद मैं थोड़ा मदद भी करती हूँ। तो से मरीज आते हैं, उनके साथ जो सेवा करने वाले होते हैं मैं उनकी सेवा करती हूँ। जैसे ये वो उनका नाम पूछती है, उनका गांव का नाम पूछती है, वो कहाँ से आए, उनके साथ में कितने मेंबर्स है, उन सबका नाम मैं एंट्री करती हूँ। फिर मैं उनको एक टोकन देती हूँ जिसके तहत उनको वो खाना उनको निःशुल्क मिलता है। मैं ये चाहती हूँ जैसे और मैं ये चाहती हूँ जैसे यहाँ पे उदयपुर में बाहर से काफी स्टूडेंट आते हैं। ये कहना चाहती हूँ जो उदयपुर से बाहर के जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, उनकी फैमिली बहुत गरीब होती है। तो अगर वो पढ़ाई के साथ साथ 3 या 4 घंटा भी ऐसे संस्थान से जुड़कर आप सहायता कर सकते हैं और थोड़ी मदद करने के साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं। और ये सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप प्लीज ये अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप ऐसे मौके में आप जो योगदान दीजिए और इससे आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और काफी आगे बढ़ोगे। और साथ ही ये बहुत सम्मानजनक काम होता है। अगर हम किसी संस्थान में जुड़कर हम किसी की मदद करते हैं ये तो हमारी फैमिली और हमारे लिए बहुत सम्मानजनक काम होता है। तो सो प्लीज आपसे भी निवेदन है कि आप ये काम कर सकते हैं। निशुल्क भोजन सेवा वितरण सेवा संस्थान से आप पूरा परिचित हुए और आपने देखा किस प्रकार से यहाँ की सेवाएं हैं, किस प्रकार से यहाँ सेवा करने वाले साधकों जो कि मरीजों के साथ आते हैं या मरीज को भी खिचड़ी या दलिए की जरूरत होती तो वो भी यहाँ पर प्रदान की जाती। ऐसी निशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहा है निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित। आप पूरे संस्थान से परिचित हुए हैं और आपने पूरा देखा कि किस प्रकार से समर्पण भाव के साथ महाराणा भूपाल हॉस्पिटल जो कि संभाग का उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उसी हॉस्पिटल परिसर में यह सराहनीय सेवा हो रही है। आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी तन मन धन के साथ इस संस्थान को सपोर्ट करें और इस संस्थान को जरूर आप ऊंचाइयों तक ले जाएं। ये सराहनीय सेवा है। भूखे को भोजन, प्यासे